देख रहे हैं बाज़ार टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी। आज गिलगित शहर में जो मसरूफ़ तरीन इलाका है PI लिंक रोड, यहाँ पर अंजुमन ताजरान के इंतखाबात हो रहे हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि ये पहली मरतबा है कि बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ इसके लिए पोलिंग हो रही है। ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर कतारें बनी हुई है, बड़ी तरतीब के साथ, बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ जो ताजिर बरादरी अपने इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इस वक्त जो सदारती उम्मीदवार हैं और जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं वो चारों साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इखलाक साहब, आप सदारती उम्मीदवार हैं, ये बताइएगा कि क्या एजेंडा लेकर आप मैदान में उतरे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बाज़ार टीवी और सीनियर साफ़ी रहमान बुखारी साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। और गिलगित के अंदर एक शऊर देने के लिए हमने रोड पे एक इलेक्शन का इस्तेमाम किया गया है। और हमारे यहाँ पे जो मेन गिलगित का जो हफ़ है वो PI लिंक रोड है। और यहाँ पे बहुत से मसाइल इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। तो हमारा यहाँ पे एक मंशूर लेके हम लोग रोड पे आए हैं। तो ये हमारा मंशूर में सबसे पहले हमारे रोड पे सिक्योरिटी कैमरे नहीं है, और उसके अलावा सफाई का निज़ाम यहाँ पर नहीं है। वर्कशॉपों में पानी ज़ेर आफ़ है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से यहाँ की ताजिर बरादरी बहुत मुश्किलात में है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अगर इन्होंने वो हमारे ऊपर एतमाद किया तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हमारे रोड पे जितने मसाइल हैं वो हल करने का हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे जो नकासी आपका मसाइल हैं, गवर्नमेंट से हम राब्ते में रहेंगे। मरकज़ी जो हमारे कायदीन हैं, अंजुमन ताजरान वाले हैं, वो भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं इस वक्त, उनसे भी हम राब्ते में इंशाअल्लाह फर्दर हमारे वोट जिसके ऊपर ये हमारे दुकानदार हजरात एतमाद करेंगे, जो सदारती के लिए कैंडिडेट आया हुआ है, हमारे सब मंशूर इनके सामने हमने रख दिया है। जिसको ये पसंद करेंगे उनका सदर नॉमिनेट होगा इंशाअल्लाह। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं अपने जो मंशूर में मेरे पास मैंने जो लोगों को शऊर दिया है उसके मुताबिक मुझे उम्मीद है कि मैं सदारती कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट हूँ। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके बाद भी मैं अपने रोड के जितने मसाइल है वो हल करने का कोशिश भरपूर मेरी। जी इखलाक साहब, बहुत अच्छा, आपने एक अच्छे मंशूर का जिक्र किया। नाजरीन, आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इंतखाबी अमल है ये आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक ये इंतखाबी अमल जारी रहेगा। और 5 बजे के बाद नताइज जो है वो सामने आएंगे। 600 से ज़ायद ताजरान जो है वो रजिस्टर हैं, तकरीबन 630 रजिस्टर्ड ताजिर हैं जो अपना राय हक़ दही खुफिया अंदाज से यहाँ पर बैलेट पेपर पर जो है वो मोहर लगा के अपना राय का इजहार करेंगे और अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। दूसरे जो सदारती उम्मीदवार हैं कुमेल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कुमेल साहब, आपके पास क्या एजेंडा है, क्या लेकर आए? यहाँ पे ताजिर बरादरी के बहुत सारे मसाइल थे। बज़ात खुद मैं खुद भी इधर ही बैठता हूँ और मेरा घर की इसी रोड पे ही है। तो सबसे पहले जैसे अभी बारिश हो रही है, पानी का मसला, बारिश में पानी जमा होता है, तो जिसके लिए जनरेटरों का इंतज़ाम, एक वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम। तो यहाँ से दूर दराज के ताजिर यहाँ पे आते हैं। छोटी सी मस्जिद जहाँ पे ये लोग अपनी नमाज कायम करें। फिर उसके बाद मेरे मंशूर में शामिल बाथरूम, वो सबसे देरीना इनका मसला है। और ड्रेन, पानी का बारिश का पानी आता है, ड्रेन ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी मसाइल होते हैं। तो बस यही मेरा एजेंडा है। और आप लोग देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला 4 बजे पता चल जाएगा कि मेरा भाई इखलाक हुसैन जीता है या मैं। जी बेशक कोई भी सदारती उम्मीदवार जीते, मकासद एक ही हैं, वो है ताजिर बरादरी की खिदमत। इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम ज़रा उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप बताइएगा कि क्या आपके इरादे हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपनी ताजिर बरादरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज हमारी जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से आप हमारे पास आए हैं। हम यहाँ पे मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस दफ़ा हमारी ताजिर बरादरी ने यह फ़ैसला किया कि यहाँ के जितने भी मसाइल हैं हम मिलकर उनको हल करेंगे। इन ताजिरों के मसाइल के हवाले से हमने यहाँ पे आज पहली दफ़ा बाज़ाबिता तौर पर गवर्नमेंट की मौजूदगी में
खुफिया बुलेट पेपर के तौर के ऊपर हमने इंतखाबात का इनेकाद किया है। इस हवाले से सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हालिया दिनों में हमारे जितने यहाँ पे वर्कशॉप वाले हैं, डेंटर्स हैं, जितने शॉप्स वाले हैं, गवर्नमेंट के कुछ इदारे यहाँ आकर बगैर बताए, बगैर किसी नोटिस के हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन फैलाई जा रही है, यहाँ पे जनाब वाली नकासियाब का जो सिलसिला है उसके हवाले से कोई यहाँ पे जो है ना हमारे लिए काम नहीं किया जा रहा। इस हवाले से हमने बाज़ाबिता तौर पर DC और ऐसी गिलगित को भी हमने ये नोटिस में लाया है कि यहाँ पे चूँकि हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या पूरे शुमाली इलाकाजात के अंदर आप देखें कोई ऐसा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ताजिर बरादरी, जैसे कि हमारे रोड के ऊपर आपको पता है कि मुख्तलिफ गाड़ियों का काम होता है, डेंटर्स भी हैं, पेंटर्स भी हैं, इसके हवाले से वेल्डर्स भी हैं, तो यहाँ शोर की पोल्यूशन होती है कि कुछ लोगों की तरफ से ये एतराज़ात उठाए गए। इन एतराज़ात को दूर करने के लिए बाकायदा तौर पर हमने मिल के AC और DC गिलगित को ये इन्फॉर्म किया कि आया अगर गिलगित बल्तिस्तान में जितने काम करने वाले लोग यहाँ वर्कशॉप्स वाले हैं, डेंटर्स हैं, उनके लिए अगर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें ज़मीन मुहैया की जाती है तो ठीक है, हम यहाँ से हट के वहाँ जाएंगे, यहाँ कोई पोल्यूशन, कोई नॉइज़, कोई शोर की आलूदगी नहीं होगी। जब तक हमें यहाँ पे बिजली मुहैया नहीं की जाती है तो ज़ाहिरी बात है मैं जनरेटर इस्तेमाल करूँगा, मेरा डेंटर जो है ना काम करेगा तो उसकी नॉइज़ होगी। अगर उसके लिए हमें कोई अलहदा ज़मीन हुकूमत हमें मुहैया करती है तो ठीक है, हम वहाँ पे अपना पूरा सेटअप बनाएंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारे इलाके के अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग, जिनमें बशमूल हमारे ये ताजरीन हैं, वो जाके वहाँ पे अपने लिए काम करें। इस हवाले से हमने मुतफ़िक तौर पर यहाँ मेरे जितने भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हुकूमत को ये वार्न करना चाहते हैं कि हमारे साथ गरीब लोगों के साथ, जैसे कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी गरीबों का और तमाम ताजिरों का इस्तेसाल कर रही है। इस हवाले से हमने ये कहा है कि हमें मुख्तलिफ जगहों के अंदर अगर आप कोई स्पॉट बना के दे दें जहाँ अलहदा तौर पर हमारा कोई वर्कशॉप का सेटअप बन जाए, तो गिलगित की आलूदगी की हवाले से ये हमारा इलाका है, इसकी खुशहादगी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत पुराना इलाका है, सबसे पोश इलाका गिलगित का यही कहलाया जाता है और गिलगित बल्तिस्तान का हब कहलाया जाता है PIA लिंक रोड, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ताजिरों को हरासा न किया जाए, ठीक है कि नहीं। हमारे लिए मुख्तलिफ जगहों के अंदर अगर इस तरह की हरासा करने की कोशिश की तो हम एहतजाजन जो है ना रोड पे निकलने के लिए। जी नाजरीन, बिल्कुल ये जो PIA लिंक रोड है इसे अगर गिलगित बल्तिस्तान का गवाल मंडी कहा जाए तो भी गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ सारे हुनरमंद लोगों का मरकज़ है। लोग अपनी रोटी रोज़ी अपनी मेहनत से कमाते हैं और यहाँ इन ताजिरों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इस वक्त अरबाब साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अरबाब साहब, क्या इरादे लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मसला तो यही है, यहाँ के ताजिर बरादरी के जितने इश्यूज़ है, जितने मसाइल है, उस हवाले से अगर डिस्कशन किया जाए तो वो बहुत लंबी एक कहानी है। तो जैसे मतलब आप पाकिस्तान के अंदर दूसरे सूबों में देखा जाए जो ताजिरों के हुकूक है उसमें 1% भी यहाँ पे नहीं है। तो आइनी हवाले से हम तो पाकिस्तान के दायरे में है ही नहीं, तो हुकूक हमें कहाँ से मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आए रोज़ मतलब चोरियाँ होती है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, निकासी का बहुत बुरा निज़ाम है यहाँ पे, और चीफ सेक्रेटरी से लेके वज़ीर आला तक की गाड़ी इसी रोड पे उसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो ये सरकारी सतह पे इस एरिया को तवज्जो देने के बजाय इसको धकेला जा रहा है। जैसे कि मतलब डेंटर और पेंटर को नोटिस मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस एरिया को खाली करके कोई जुटियाल साइट में चला जाए, हम ये करने कभी नहीं दे देंगे। तो ये ताजिर बरादरी हमारे साथ खड़ी है, इन्होंने हमें मुंतखब किया, तो हमारी मरकज़ी जो ताजिर बरादरी की कैबिनेट है उनके साथ मिल के हम इस सिस्टम को रोक लेंगे। हम कभी ये काम करने इनको नहीं दे देंगे। उसके अलावा हालिया दिनों में एक छोटा सा वाक़या यहाँ पे रूनुमा हुआ था कि ज़हूर जो है इसने आए रोज़ LED लाइट्स जो आम मतलब मोटरसाइकिलों पे लग के मतलब मोटरसाइकिल वाले चलाते हैं, वो दुकानों में आके गैर कानूनी तौर पर उनको उठा के मतलब लेके चले गए हैं। तो मार्केट के अंदर चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, जो पी रहा है, जो फ़रोग कर रहा है, उनको ये सब कुछ मालूम है। उनको उठाने के बजाय ताजिर बरादरी जो अपने बच्चों की पेट पालते हैं उनसे उनको तंग किया जा रहा है। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि आप ताजिर बरादरी की खिदमत का जज्बा लेकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, और दिलचस्प बात यह है कि ये इंतखाबात इतने ज़ौक़ व शौक़ से लड़े जा रहे हैं कि ये पूरा PIA लिंक रोड जो है वो बैनरों से और मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टरों से सजाया गया है। एक एक दुकान करके उम्मीदवार जो हैं वो बाकायदा अपने लिए वोट मांग रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ
साथ पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जारी है। इस इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए जो अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड है उसके ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, ये इंतखाबी अमल के बारे में आप बताइएगा मुख्तसर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजरान गिलगित के रजिस्टर्ड, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, इन्होंने ये फ़ैसला किया कि गिलगित में जितने भी इलेक्शन हुए वो गैर कानूनी तरीके से हुए। आज तक उस इलेक्शन को किसी ने कबूल भी नहीं किया। हमने गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी, हुकूमत के ज़ेर निगरानी मजिस्ट्रेट साहब को बुला के एक कानूनी तरीके से इस इलेक्शन का इनेकाद किया है और ये गिलगित की तारीख़ का ताजरों का जो इलेक्शन है उसमें एक मुनफरिद मुकाम रखता है। जी बिल्कुल, ये पहली मरतबा एक बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो लोगों को रोज़गार के कम मौक़े हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो न होने के बराबर हैं। ऐसे में अगर ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के बजाय इन्हें अगर आए रोज़ नोटिस जारी किए जाएँ, शहर से बाहर मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो यकीनन ताजिर बरादरी को माशी मुश्किलात होंगी और इलाके में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं ये भी मुतासिर हो सकती हैं। कैमरामैन जाकिर हुसैन के साथ अब्दुल रहमान बुखारी, बाज़ार TV, गिलगित। बहुत